नमस्कार दोस्तों। अपने इस चैनल में मैं डेली लोगों के साथ घटी हुई खतरनाक भूतिया घटना की सच्ची कहानी सुनाता हूं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई भूतिया वाकया हुआ है जिसे आप पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी भी है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है। दोनों में से भी जहां मन करे वहां पर लिख के भेज देना। आपकी भी कहानी हो सकता है अगले एपिसोड में मैं इसी तरह से सुना रहा हूं। अब आज की झारखंड के एक गांव में घटी हुई डरावनी घटना की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो भाई झारखंड के एक छोटे से गांव में अग्रिम और अरवान नाम के दो पक्के दोस्त रहा करते थे। उम्र कोई खास नहीं थी इनकी, क्लास 10th या 11th में पढ़ते रहे होंगे। दोनों का जो रूटीन था ना, लाइफस्टाइल थी ना, वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव थी। मतलब सुबह उठते थे, अपने स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, कोचिंग क्लासेस जाते थे, फिर शाम होती थी तो दोनों दोस्त अपने बढ़िया अपनी साइकिल उठाते थे और साइकिल चलाते चलाते अपने गांव के बाहर भी पहुंच जाया करते थे। और फिर जब अंधेरा होने लगे तो फिर जल्दी जल्दी चलाकर अपने घर पर आ जाए और फिर अपने अपने घर जाके पढ़ाई करे, खाए पिए सो जाए। तो इस रूटीन से ना अग्रिम जो था, अग्रिम अरवान में से जो अग्रिम था वो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट सा फील करता था। वो अरवान से हमेशा से कहता था कि यार कहीं घूमने चलेंगे क्या, लेकिन अरवान हमेशा से काट देता था। अब एक दिन की बात है, अग्रिम का जन्मदिन आने वाला था। तो अग्रिम अरवान से कहता है कि भाई मैं तुझसे बहुत टाइम से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है। अब तू ही मेरा दोस्त है, तुझसे नहीं बोलूँ तो किससे बोलूँ। मेरा जन्मदिन आ रहा है, एक बर्थडे गिफ्ट दे दे, हम दोनों हुंगरू फॉल घूमने के लिए चलते हैं। जहाँ पर ये रहते थे ना, वहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित था एक ऐसा वाटरफॉल जो कि झारखंड का सबसे ज़्यादा फेमस वाटरफॉल है। वहाँ पे बहुत ऊंचाई से झरना नीचे गिरता है, 300 फीट की हाइट से समझ लो। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। तो अरवान से अग्रिम यही कहता है कि वहाँ पर मेरे जन्मदिन के लिए हम लोग पिकनिक मनाने के लिए चलेंगे। तो अरवान कहता है कि ठीक है भाई, अगर तेरा इतना मन है और तू एक तरीके से अपने जन्मदिन का गिफ्ट ही मांग रहा है मुझसे, तो मैं कितना मना करूँ, चल लेते हैं। लेकिन दिन के दिन में जाएंगे और शाम होने से पहले घर लौट जाएंगे। उस समय के लिए तो अग्रिम हाँ हाँ कह देता है, लेकिन जब जन्मदिन वाला दिन आता है ना अग्रिम का, तो वो जानबूझ के अपने घर से निकलने में बहुत लेट लगाता है और दोपहर के 3-4 बज जाते हैं। फिर वो अरवान से मिलता है और बोलता है चल अभी जाएंगे। अब अरवान कहता है कि भाई तूने तो बोला था कि दिन के दिन में लौट जाएंगे, अब ये क्या है। अब अग्रिम कहता है कि तू अपना प्रॉमिस पूरा कर। दोनों की ऐसी बातचीत होती है और यहाँ पे अरवान को हार मानना ही पड़ता है। अब दोनों अपनी साइकिल चलाते चलाते अपने गांव से 7-8 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस वाटरफॉल में पहुंच जाते हैं। लोग अभी भी वहाँ थे, लेकिन कम, काफ़ी कम, क्योंकि दिन के दिन में ही लोग यहाँ पे घूमते हैं। रात के समय इस वाटरफॉल के बारे में लोग बहुत अच्छी बात नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं कि एक बार सूरज ढल जाए तो इस वाटरफॉल से दूर हट जाओ, क्योंकि इस वाटरफॉल के आसपास इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई है। क्योंकि वाटरफॉल में गड्ढे वड्ढे बहुत हैं, तो वहाँ पे लोग जाते हैं और फिसल जाते हैं और बह जाते हैं। इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई है कि लोग मानते हैं कि उसका कुछ इलाका प्रेत बधित हो गया है। वहाँ पे प्रेत आत्माएं बसने लगी है, भटकने लगी है, इसलिए ज़्यादा शाम को यहाँ पे कोई रहता नहीं है। जब इन लोग पहुँचे तो अच्छी खासी शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अरवान को अभी अपना प्रॉमिस पूरा करना था अग्रिम के जन्मदिन के लिए। तो ये यहाँ पे इतने बजे आए हैं और फिर अपने थोड़े कपड़े वपड़े उतारे, यहाँ पे पानी वानी में मस्ती किए हैं। अब मस्ती वस्ती करके हो गया इनका 6 बजे तक। अब साइकिल उठा के अपने घर को जाने लगे। तो अग्रिम बोलता है यार देख कितना अच्छा माहौल लग रहा है, कैसे जंगल वाला लोकेशन है, कितना शांत है, कितना यूनिक और कितना एडवेंचरस है। क्यों ना आज की रात हम यहीं पर रुक जाए जंगल में। तो अरवान बोलता है भाई पागल हो गया है क्या, हमारी बात सिर्फ दिन में घूमने की हुई थी, चल शाम हो गई, समझ में भी आ रहा है, तू रात में भी यहीं पे रुकने बोल रहा है। तो अग्रिम बोलता है कि भाई वो वाटरफॉल बहुत पीछे छूट गया है, हम बहुत आगे आ गए हैं अपने गांव के रास्ते में, तू समझता क्यों नहीं है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे टेंट लगाते हैं और मस्त से सेलिब्रेट करते हैं ना यार, क्या फट्टू जैसी बातें करता है। अरवान को बहुत ज़्यादा फोर्स जब करता है ना अग्रिम, तो थक हार कर वो बोल देता है कि ठीक है यार। ये ना अग्रिम अपने साथ टेंट का वो जो सामान होता है ना, टेंटिंग लगाने का, वो बैग में रख के लेके आया था। इसके बारे में उसने अरवान को कतई नहीं बताया था, लेकिन जब अरवान मान गया तब उसने बताया कि मेरे बैग में टेंट लगाने का सामान है, हम तंबू गाड़ेंगे यहाँ पे और पूरी रात उसमें रहेंगे। कितना यूनिक और कितना मज़ेदार रहेगा, कैंपिंग जो होती है ना वैसी कुछ करेंगे। अरवान बोलता है ठीक है, थोड़ी साइड में हट के लगाते हैं, वरना रात में भूत प्रेत आए ना आए, हो सकता है कोई चोर डाकू आ गए तो हमारी बैंड बज जाएगी।
बोले ठीक है, थोड़े साइड में हटके जंगल के अंदर घुस के हम लगाते हैं। अब इतना कुछ डिस्कस करने में, इनको टेंट वेंट लगाने में अच्छी खासी रात हो गई और लगभग 8:30 पौने 9 का समय हो गया। 8:30 पौने 9 बजे ये लोगों ने अपने पास जो स्नैक्स थे ना वो खाना शुरू कर दिए। स्नैक्स खाते खाते लगभग 9 सवा 9 बज गए। 9 सवा 9 बजे के आसपास अरवान को यहाँ पर ना बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी। उसको ऐसा लगने लगा कि बस हो गया अभी यार, यहाँ से उठ के घर चले जाओ। वो अग्रिम से बोलता भी है लेकिन अग्रिम उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, मान ही नहीं रहा था। अरवान उसको बार बार कह रहा था कि यार मुझे ना बाहर किसी के होने का एहसास हो रहा है, लेकिन जब भी मैं तंबू के बाहर निकल कर देख रहा हूँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो अग्रिम कह देता है कि हो सकता है भाई कोई जानवर आनवर घूम रहा हो, कुछ भी हो सकता है, कोई नॉर्मल जानवर भी हो सकता है, यहाँ पे कितने जानवर है। तो फालतू में उसको देख के डर रहा है, भूत ऊत समझ रहा है, कुछ नहीं है, रिलैक्स कर, चिल मार। ये बात काट देता है। अब 10 बज जाते हैं, ठीक है। ये लोग एक मूवी देखने लगते हैं अपने मोबाइल में। 10 बजे के आसपास बाहर की तरफ से खिखी 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 ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। अजीब सी आवाज़ थी कि नहीं है, वो हंसने टाइप की आवाज़ थी, बहुत ही वियर्ड सी। तो अरवान का ही ध्यान पहले जाता है। अरवान बोलता है भाई रुक, बाहर से कोई हंस रहा है 100%, मैं निकल के देखता हूँ। ये तंबू के बाहर अपना मुंह निकालता है और दूर कहीं इसके एक पेड़ था, उस पेड़ की तरफ से हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अग्रिम को तुरंत बोलता है अग्रिम भाई देख, उस पेड़ से ये आवाज़ सुनाई दे रही है, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे मामला ठीक नहीं लग रहा है। तो अग्रिम फिर से कहता है कि हो सकता है भाई कोई जानवर होगा, उल्लू रात में अजीब तरीके से चिल्लाते हैं, हमने कभी सुने नहीं है उल्लू की आवाज़, हो सकता है वही होगा। तो बिना मतलब के डर रहा है, आजा आजा चल अंदर आजा। ऐसे करके फिर से इसने बोला आजा आजा चल अंदर आजा, तेरा वहम होगा, उल्लू होगा, जानवर होगा। कि ये अंदर हुआ ही है कि इनका तंबू का जो गेट था ना, तंबू का दरवाज़ा जैसा जो था, वहाँ से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर एंटर करता है और अगर इनको ऐसा झटका सा लगता है, ऐसा झटका सा लगा। उसके बाद अग्रिम पूरा शांति हो गया। ऐसे करके अब रात के लगभग 11 साढ़े 11 बज गए। देखो अरवान ने ध्यान नहीं दिया था कि अग्रिम को ऐसा झटका लगा और वो बहुत शांत हो गया है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। एक झलक ऐसी देखा था तो उसको लगा कि ऐसे कोई कुछ हुआ होगा नॉर्मली, तो ऐसा झटका सा उसने लिया है। उसके बाद वो शांति हो गया था। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अरवान अग्रिम से कहता है कि भाई मुझे भूख लग रही है, बैग में से कुछ निकाल के देना। तो अग्रिम कुछ देता नहीं, बस ऐसे ही बैठे रहता है। ये फिर से बोलता है भाई देना यार कुछ बैग से निकाल के, अभी पूरी रात तो ऐसे ही काटना है। तो इसकी तरफ ऐसी आंख उठा के देखता है, बोलता है कि बार बार भूख का नाम मत ले, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मेरा मन करेगा ना तो तुझे उधेड़ कर खा जाऊंगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा मेरा। भाई जब उसने इस तरीके से बोला ना तो उसकी इस बोली को सुन के अरवान की हवा टाइट हो गई, क्योंकि अग्रिम की ये जो बोली थी, ये जो सेंटेंस था, वो नॉर्मल तरीके से उसके मुंह से नहीं निकला था। ये एक बहुत ही वियर्ड आवाज़ में निकला था। वो ना ही एक बच्चे की आवाज़ थी और ना ही किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ थी। वो बहुत ही स्कैरी आवाज़ थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि अग्रिम के अंदर से 2 लोग ये बात बोल रहे हैं। अरवान थोड़ा सा डर गया और बोलता है भाई अग्रिम ऐसा मजाक मत कर बिना मतलब का, तुझे देना नहीं है तो कोई बात नहीं, इज्जत से बोल दे कि मैं जाकर ले लूँ, ऐसा रिएक्ट मत कर। अग्रिम ऐसा करके हंसने लगता है एक कॉर्नर में देख के। अब अरवान को थोड़ा सा डर लगता है तो अरवान ना उसे थोड़ा दूर हट के बैठ जाता है। हंसते हंसते उसको 30-40 सेकंड नहीं हुए, अचानक से चुप हुआ और अपने हाथ पकड़ के ना, सामने एक पत्थर जैसा था, इनके तंबू के अंदर एक पत्थर जैसा अटैच था ज़मीन में, उस पत्थर के ऊपर ज़ोर ज़ोर से ऐसा हाथ पीटने लगा, भयंकर ज़ोर से, इतनी ज़ोर से पीटने लगा कि 7-8 बार मारने के बाद उसके दोनों यहाँ से हाथ में ना कट लग गया। तो अरवान को ऐसा लगा भाई ऐसा क्यों कर रहा है, रुक जा, पागल हो गया है क्या। तो उसको अरवान को बहुत ज़ोर से धक्का दिया, मतलब बहुत ही पावर से, ये काफ़ी दूर जाके फेंकाया और अब वो उठा और उस पत्थर को अपने पैर से बहुत ज़ोर से मारने लगा, बहुत ज़ोर से, भयानक ज़ोर से, इतनी ज़ोर से कि किसी का पैर टूट जाए। तो अब अरवान को लगा कि भाई मेरा दोस्त नॉर्मल नहीं रहा, इसको कुछ तो भी हो गया है। वो अपने दोस्त को कंट्रोल करने में ही लगा हुआ है कि अचानक से उसको तंबू के बाहर एक साया दिखाई दिया, जो बिल्कुल ही तंबू का अंदर घुसने का जो दरवाज़ा था, मतलब उसी के पास
एक पूरी ब्लैक 3D शैडो खड़ी हुई है। उसकी आंखें मतलब लिटरली आग की तरह है, इतनी खतरनाक चमक रही है, मतलब अंधेरे में भी। अरवान इसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाया और तंबू से बाहर भागा। ये बाहर भागा। जहां पर ये लोग पिकनिक मना रहे थे उससे थोड़ी सी ही दूरी पर एक बस्ती थी। उस बस्ती में पहुंचता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के लोगों से मदद मांगने लगता है कि जंगल में हम लोग पिकनिक मना रहे हैं, टेंट लगा के रुके हुए हैं, मेरे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, प्लीज़ मदद करने के लिए कोई चलो। तो गांव के सारे लोग इनकार कर देते हैं, बोल देते भाई तुम लोग जहाँ के हो वहाँ जाओ, अपने घर वालों से मदद मांगो, हम लोग उस तरफ नहीं आएंगे, रात में वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है, तुम लोग क्यों गए हो। तो लेकिन अरवान के अंदर इतना है ना कि भाई अपने दोस्त को लेकर वो चाहता तो अपने गांव भी लौट सकता था, अपने घर, लेकिन उसको मालूम था मैं अपने गांव घर जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि दूर है हमारा घर, हमारा गांव थोड़ा दूर पड़ जाता है, मुझे मेरे दोस्त के पास ही जाना पड़ेगा, उसकी मदद करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा। वो फिर अपनी साइकिल उठाता है और अपने दोस्त के पास टेंट में पहुंचता है। तो क्या बात है, इतनी देर में अग्रिम अपनी पूरी शर्ट वर्ट फाड़ चुका है, सर उसने पीट चुका है, तो यहाँ पे पूरा खतरनाक वाला कट लग गया है, हाथ तो उसने फोड़ ही दिया था, एक पैर पूरा फ्रैक्चर जैसा लटक गया है उसका, राइट वाला पैर पूरा, ये जो मतलब काफ वाला पोर्शन होता है ना, उससे ऐसा एक लटक गया है पैर। वो देख के मतलब सहन नहीं कर पाया अपने दोस्त की ये कंडीशन, उसको जाके संभालने की कोशिश करता, तो पूरा ऐसा बॉडी वॉडी अकड़ा के ऐसा पड़ा हुआ था, ऐसा कर रहा था। तो रवान उसके पास जाता है, भाई तू अपने आप को संभाल, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, बस तू हिम्मत रख, कैसे भी करके मुझे बस थोड़ा दिमाग लगाने दे, या फिर मेरा थोड़ा साथ दे दे अपने गांव तक पहुंचने के लिए। वो ऐसा ही ऐसा बोल रहा है, लेकिन क्या होगा इससे ज़्यादा। हाँ, इतने में इसको एक आइडिया आता है, अरवान को एक आइडिया आता है कि इसने हमेशा से सुना था कि भूत प्रेत कई बार जो होते हैं ना, वो आग वगैरह से घबराते हैं। अरवान को ये तो समझ में आ गया है कि इसको किसी ने पोजेस कर लिया इस जंगल में, और आग वाली बात भी इसके दिमाग में आ जाती है। अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ पे बॉनफायर जैसा सिस्टम अरेंज करता है। जल्दी जल्दी वहाँ पे कुछ सूखी लकड़ियाँ थी, जंगल तो था, कुछ सूखी पत्तियाँ थी, उनको इकट्ठी करता है, और इन लोगों के पास लाइटर माचिस तो था, क्योंकि पिकनिक मनाने के लिए इन लोगों का प्लानिंग था, तो उसने जला दिया। वहाँ पे बॉनफायर चालू हो गई। अब जैसी वहाँ पे आग लगी है ना भाई, तो अग्रिम एकदम शांत हो गया, एकदम शांत, और आग को ऐसे ही देखते रहे, आँख फाड़ के बस ऐसे ही देखे। अरवान को समझ में आ गया, अगर मैंने पूरी रात इस आग को चालू रखा तो अग्रिम नॉर्मल रहेगा, ऐसा वियर्ड बिहेव नहीं करेगा। पूरी रात उसने हिम्मत कर करके इधर से लकड़ी इकट्ठे कर रहा है, उधर से पत्ती इकट्ठी कर रहा है, पूरी रात उसने वो बॉनफायर को चालू रखा, और अग्रिम उतनी देर तक नॉर्मल रहा। मतलब थोड़ी भी आग कम होती थी ना, तो अग्रिम फिर उठ के कहीं पे कोई पेड़ वेड़ में अपना सिर पीटने के लिए चले जाता था। बड़ी मुश्किल से अरवान ने अग्रिम को संभाला है पूरी रात। फिर जैसे ही सुबह सुबह का वक्त होने लगता है, लगभग ये कोई 4 साढ़े 4 बजते हैं, तो अरवान समझता है कि अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, मुझे और कोई कदम उठाना चाहिए। फिर ये अपनी साइकिल उठाता है और फिर गांव की तरफ जाता है, उसी बस्ती की तरफ जहाँ पे ये रात में गया था, क्योंकि अपने गांव नहीं जा सकता था, जैसा मैंने बताया इनका गांव दूर था, समय निकल जाता तो बहुत परेशानी हो जाती। उसका दोस्त बहुत वियर्ड हरकत कर रहा था अग्रिम, तो इस गांव में जाता है और बोलता है कि अब तो सुबह सुबह का वक्त हो गया, अब तो कोई चल लीजिए मेरे साथ। कोई नहीं चल रहा था, लेकिन उसी बस्ती में ना एक मंदिर था, उस मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, उस मंदिर के पुजारी जी थे। पुजारी जी सुन लेते और बोलते बेटा चिंता मत कर, कोई नहीं सुनेगा तेरी, लेकिन अब माता रानी की कृपा से मैं तेरे सामने आ गया हूँ, मैंने ये सब कुछ सुन लिया हूँ, मैं ये सब कुछ अनसुना नहीं कर सकता, अनदेखा नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ चलता हूँ, चाहे जान की क्यों ना बात हो। मैंने सुना हो कि उस जंगल में ब्रह्म राक्षस रहता है, उससे भी लोग घबरा रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन चलता हूँ बेटा, चलता हूँ, माता रानी ने मुझे सुनवाई है तो उनकी कुछ ख्वाहिश होगी, चल तेरे साथ। पंडित जी आते हैं भाई, और यहाँ पे दुर्गा माता से रिलेटेड दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया, बहुत कुछ यहाँ पे पाठ करते हैं, और अपने साथ गंगा जल भी रखे हुए थे, गंगा जल उसके ऊपर डालते जा रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे हैं। लेकिन इतने में वो एक एक मंत्र सुनता है, वो किसी ना किसी पोर्शन में अपना सर दे मारता है, हाथ दे मारता है, मतलब उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे, एक पैर तो ऐसा वाला जैसे पूरा काफ से ऐसा लटक गया था, और सिर से लगातार थर 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 लाल पानी बह ही जा रहा था। मतलब उसको देख के लग ही ना था कि आज इसकी जान बच पाएगी। लेकिन पंडित जी भी हार नहीं माने, और अरवान भी हार नहीं मारा, वो अपने दोस्त को कंट्रोल करे ही जा रहा है। इतना सब कुछ होते होते
सूरज की पहली रोशनी आई। सूरज की पहली रोशनी आई ना, ये बहुत ज़ोर से चीखा भाई। जैसे ही उजाला आया ना, तो अग्रिम बहुत ज़ोर से चीखा और उसके मुंह से लिटरली काला काला धुआं निकला है। लिटरली काला धुआं निकल के हवा में फैल गया और वो बेहोश हो गया। पंडित जी बोलते हैं, अच्छा हुआ बेटा तू मेरे पास आ गया। इसके शरीर में जिस किसी भी प्रेत आत्मा ने, जिस किसी भी राक्षस ने प्रवेश करी थी, वो इसकी जान लेकर ही जाता। वो तो दुर्गा माता के मंत्रों के उच्चारण की शक्तियाँ थी कि इसकी जान बच गई। सूरज की रोशनी के साथ इसकी शक्तियाँ क्षीण हो गई, ख़त्म हो गई, उसे लौटना पड़ा। ये अगर नहीं हो पाता, हम इसके सामने मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, इतना कुछ नहीं करते, अनुष्ठान पूजा पाठ वगैरह, तो ये गया था। अब ये ठीक है, तो इसे लेकर जा। अरवान उसे पता है अपनी साइकिल के पीछे वाली कैरियर में बिठाया और एक उनके पास गमछा था, वो गमछे को अपनी पीठ में ऐसा बांधा, वो बेहोशी है, और साइकिल चला चला के जैसे तैसे करके वो पहुंचा है अपने गांव। वहाँ पे जब सब लोगों ने देखे तो जैसे तैसे करके इसको उतारे हैं साइकिल से, हॉस्पिटल लेकर भागे और फिर ये होश में आया। लगभग 6-7 घंटे एडमिट रहने के बाद इतना कुछ फ्रैक्चर हुआ था, इतनी चोटें लगी थी, वो चोटें रिकवर करने में बहुत समय लग गया। इस पूरी घटना की जानकारी अरवान ने अपने दोस्त आकाश को दिया और आकाश ने हमें हमारे एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया। मैंने जब ये कहानी पढ़ा ना, तो मैंने सोचा कि ये बताना तो ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ज़िद में रहते हैं कि यही करना है, यही करना है। उनको मालूम रहता है कि हमारे ये करने से कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर भी करते हैं और फिर मुसीबत आ जाती है तो ऐसी जान पर बनाती है कई बार। फिर सबके दोस्त ज़रूरी तो नहीं है अरवान जैसे हो और मुसीबत से बाहर निकाल ले, है कि नहीं? तो ऐसी चीज़ों से बच के ही रहो। इस कहानी का आज मेन मैसेज यही है। तो बस भाई इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया, आप भी मुझे कोई कहानी लिखकर भेज सकते हैं। मेरा वीडियो हो सकता है आपके हिसाब से ही अगला बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बाकी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।